दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक में 100 से ज्यादा नेता मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पंचकुला से वर्चुअल तरीके से जुड़े इस कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री के साथ ओपी धनखड़ जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मंत्री संदीप सिंह भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2022 को लेकर पहले से ही सतर्क है। बीजेपी ने मिशन में और तेजी ला दी है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। हालांकि बैठक पूरी तरह से सार्वजनिक रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला से वर्चुअली तौर पर बैठक में जुड़े और दिल्ली के लाइव प्रसारण को पंचकुला से देखा। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की। लेकिन जब बात एलनाबाद उपचुनाव को लेकर आई तो उन्होंने इस हार को जीत बताया और इनेलो पर तंज भी कसा। हालांकि यहाँ किसान आंदोलन है, उसके बावजूद भी हमारे वोट जो हैं इतनी बड़ी संख्या में बढ़े हैं। जो पहले 45,000 वोट थे और 69,000 70,000 वोट आए हैं। इसलिए हरियाणा की भी उसमें सराहना की गई इस नाते से। और बाकी प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में इन सारी बातों के प्रकाश डाला। मेरा कहना है कि वो जीत गए, भले ही फॉर्मली वो जीते हैं, वो जीत करके भी हारे हुए हैं, हम हार करके भी जीते हुए हैं। हमारी वोटों की संख्या बढ़ी है और वो कुल मिला करके पीछे हटे। अपने अंतर जितना उनका था उसमें से कम अंतर उन्होंने लिया है। और आखिर चुनाव का गणित है, इस गणित में किसी की हार किसी की जीत होती है। लेकिन कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का जो हमारा गठबंधन का प्रत्याशी है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता में उत्साह आया है कि हमने इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी यानी 59,000 वोट जो लिए हैं, उससे कार्यकर्ता का उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो कैंडिडेट है इनफॉर्मल एमएलए, तो हम उसी को मानेंगे। जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर था, अब बीजेपी उसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस से ही सवाल कर रही है। बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की और कहा कि हरियाणा में पेट्रोल डीजल की कीमतें साथ लगते राज्यों से काफी कम हैं। जो हमारी सरकारें हैं और उन्होंने 12 रुपए से लेकर 17 रुपए तक रेट कम किए हैं। कहीं 12 रुपए हुए, कहीं 14 रुपए, कहीं 16 रुपए। और इसमें केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी अपनी कम की है, प्रदेशों ने भी अपना वैट की दरें कम करके। और आप लोग देखेंगे कि हरियाणा में डीजल और पेट्रोल आसपास के सब प्रदेशों से कम है। और बल्कि इसके कारण से हमारी जो सेल है वो भी कहीं 6%, कहीं 8%, कहीं 10% बढ़ी है। इस नाते से इन्होंने, पंजाब ने भी रेट अपने कम नहीं किए, राजस्थान ने भी कम नहीं किए, यूपी ने किए हैं। हाँ, तो हमारे एनडीए सरकारों के जो रेट्स हैं वो सारे देश भर में अब कम हो गए हैं। और मुझे लगता है मजबूरन उनको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप लोग देख रहे हैं, जैसे पंजाब से विरोध खड़ा हुआ, बाकी प्रांतों में विरोध का जो स्वर है सुनाई दे रहा है और उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन पहल हमने की है और हम जो है एक सीमा से आगे इन रेट्स को बढ़ने नहीं देंगे। हालांकि कई राज्यों में आए उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है। अनिल मोर, पंचकुला, खबरें अभी तक।